हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक से ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस हमें दिए गए हैं तो हम उनको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं और किस तरह से उनका रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशन हमारे पास रजिस्टर की हो। तो हमारे सिलेबस में दो तरह से हम इनको कंबाइन करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए इनका मीनिंग समझते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसे एंड टू एंड कॉम्बिनेशन कह सकते हैं हम। इनमें से जो करंट पास करेगा वो सेम रहेगा। जब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर कुछ इस तरह से जोड़े जाएं कि उनमें से जो करंट है वो सेम पास करे तो हम उस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। यहाँ R1 और R2 दो रेजिस्टेंस हैं जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। इनमें से जो करंट पास करेगा यानी कि I वो सेम रहेगा। V1 और V2 इन दोनों रेजिस्टेंस के कोरस्पोंडिंग एक वोल्ट मीटर हैं और अलग अलग से इनकी वोल्टेज को ये शो करेंगे कि R1 के कोरस्पोंडिंग जो वोल्टेज लॉस हुआ है वो V1 होगा और R2 के कोरस्पोंडिंग जो वोल्टेज लॉस होगा वो V2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ए यहाँ पर एमीटर है और बताएगा कि करंट की वैल्यू कितनी है। अब क्योंकि करंट सेम है तो इनमें से पास होने के बाद भी करंट की वैल्यू क्या रहेगी? हमारी सेम रहेगी। और इसे करंट को सेम रखने के लिए यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पे हेल्प करती है हमारी। अब इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, इनका नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वो देख लेते हैं कैसे निकलता है। तो हम ओम्स लॉ की यहाँ पर यूज करेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो कोरस्पोंडिंग टू V1 जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी IR1 और V2 के कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू होगी वो होगी IR2 क्योंकि करंट सेम है। तो यहाँ पर जो चेंज होगा वो वोल्टेज में चेंज हो रहा है। तो टोटल वोल्टेज जो होगी वो होगी V1 प्लस V2। सभी वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं तो रिलेशन हमारी कुछ इस तरह से बनती है, IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से आप I को कॉमन निकाल लीजिए और वो कैंसिल आउट हो जाएगा और टोटल रेजिस्टेंस हमें पता चल जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना बनता है, R1 प्लस R2। उस रेजिस्टेंस को हम RS से डिनोट करते हैं। तो हमने देखा कि टोटल रेजिस्टेंस इस केस में क्या रहता है? सम रहता है दोनों का। मींस टोटल रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू से क्या होगा? ज्यादा होगा। ये याद रखेंगे आप कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज मोर देन जो हमने रेजिस्टेंस लिए हैं उनसे, दोनों से। अब हम सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन कहलाती है रजिस्टर इन पैरेलल। जब दो या दो से रजिस्टर कुछ इस तरह से ज्वाइन किए जाए कि उनके जो एंड है वो किसी एक पॉइंट से मिले, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। इनके लेफ्ट एंड जो है वो एक पॉइंट ए से मिल रहे हैं और राइट जो एंड है वो पॉइंट बी से मिल रहे हैं। R1 और R2 यहाँ पर रेजिस्टेंस है जिनको हमने यहाँ पर अरेंज किया है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक खासियत ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। मीन्स दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल लग रहा है वो सेम है। दोनों ही कहाँ से शुरू हो रहे हैं? ए और बी पॉइंट से। लेकिन ये देखा जा सकता है यहाँ पे कि I1 और I2 जो है यहाँ पर अलग अलग करंट हो गए। जो टोटल करंट I था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 और I2 की फॉर्म में। अब फिर से हम ओम लॉ का यूज करते हैं और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने देखा कि जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है। मीन्स जो करंट रहेगा वो दोनों का सम होगा, I1 प्लस I2। अब ओम्स लॉ की हेल्प से हम रिलेशन लिखते हैं यहाँ पे। I1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R1 और I2 रहेगा यहाँ पे V डिवाइड बाई R2 क्योंकि पोटेंशियल सेम है। जब हम ये रिलेशन पुट करते हैं
इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन बनती है V डिवाइड बाई आर पी इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R1 प्लस V डिवाइड बाई R2। ये रिलेशन हमारे पास आ गई। यहाँ से आप V को कॉमन निकाल लीजिए और जो इक्वेशन बचेगी वो होगी हमारे पास 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये एक्सप्रेशन होगी हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा दोनों से ही, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता था वो दोनों से ज़्यादा होता था, दोनों का सम होता था। और पैरेलल में हमने क्या देखा कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कम होगा। तो जिस सर्किट में हमें रेजिस्टेंस की ज़्यादा नीड है तो हम वहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और जिस सर्किट में हमें रेजिस्टेंस की नीड कम है तो हम वहाँ पर इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट।